बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, इसराइल के अजीबो गरीब गारों केफ ऑफ फारस से होने वाली हैरत अंगेज दरियाफ्त ने दीनी हलकों में हलचल मचा दी है। डेड सी से होने वाली हैरत अंगेज दरियाफ्तों के बाद ये पहली ऐसी दरियाफ्त है जिसने तीनों अलहामी मज़ाहिब के मानने वालों को हिला कर रख दिया है। नाज़रीन, केव ऑफ फारस से दरियाफ्त होने वाली एक ऐसी ब्रोकन पजल जिसके छोटे छोटे टुकड़ों ने क्रिश्चियनिटी और यहूदियत के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठा दिया है। नाम नेहाद ईसाई और यहूदी मजहब के ठेकेदारों की पावर ऑफ अटार्नी खतरे में पड़ गई है। अगर आप भी केफ ऑफ फारस से मिलने वाली इस हैरत अंगेज ब्रोकन पजल के टुकड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इसराइल के महकमा असारे कदीमा को बाइबल का 2000 साल पुराना अबरानी जुबान में लिखा गया ये नुस्खा उसकी यूनानी तर्जमे के साथ केव ऑफ फारस से मिला है, जो कि बहेरा मुर्दार या डेड सी के मगरबी साहिल में वाक़े सहरा के अंदर मौजूद था। महकमा असारे कदीमा के मुताबिक ये नुस्खा साबित हालत में नहीं मिला, बल्कि एक ब्रोकन पजल की सूरत में छोटे छोटे टुकड़ों में मिला है। यहाँ आपको इस हकीकत से भी आगाह करते चलें कि 60 साल कबल डेड सी से स्क्रोल्स के बाद ये पहली बड़ी दरियाफ्त है जो कि इस जगह से हुई है। ताहम महकमा असारे कदीमा ने ये अभी तक वाजे नहीं किया कि इसमें कौन कौन सी अंजीलों के टुकड़े शामिल हैं। अगर ये मालूम हो जाए तो पता चल जाएगा कि 2000 साल पहले कौन कौन सी अंजीलें काबिले एतबार समझी जाती थी। नाज़रीन, उम्मीद की जा रही है कि इन टुकड़ों की मदद से हजारों साल पहले इन अंजीलों के मुतालिक ये मामला भी हल हो जाएगा, जो कि हजारों सालों से अहले किताब के लिए लम्हा फिक्रिया बने हुए हैं। नाज़रीन, इनमें सबसे अहम सवाल ये है कि मौजूदा बाइबल में अंजीलों का इंतखाब सन 325 ईस्वी काउंसिल ऑफ निकिया में किया गया था और सिर्फ 4 अंजीलों को नए अहदनामे का हिस्सा बनाया गया था, या कोई और अंजील भी इसमें शामिल की गई थी, क्योंकि अंजीलों की कुल तादाद का हतमी अंदाजा किसी को भी नहीं है। अलबत्ता आम ख्याल ये है कि 20 से 24 अंजीलें थी और इनमें से सिर्फ 4 यानी मुत्ता, लोका, मुरक्कस और यूहन्नस की अंजीलें इस वक्त के नुस्खे में शामिल है। और ये नुस्खा सन 325 ईस्वी वाले नुस्खे से यूं मुख्तलिफ था कि सन 1604 में इंग्लिस्तान के बादशाह किंग जेम्स ने अपनी निगरानी में इसका तर्जमा करवाया था, जिसे बाज पादरी हजरात नहीं मानते क्योंकि किंग जेम ने इसमें से बाज सहीफे निकाल दिए थे। नाज़रीन, मौजूदा बाइबल का कदीम तरीन नुस्खा कोडेक्स वेटिकान्स कहलाता है, जो कि वेटिकन लाइब्रेरी में मौजूद है। जो इंजीलें तारीख में मज़कूर हैं इनमें पीटर की इंजील, इनोक की इंजील, थॉमस की इंजील, जोडा की इंजील और इसके अलावा मार्क की इंजील काबिले जिक्र हैं। नाज़रीन, इनमें से कुछ तो हमेशा के लिए महदूम हो गईं, लेकिन कुछ का सुराग मिल गया है। अब वो मुतअद्दिद लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। अगर इस कदीम तरीन बाइबल जो केव ऑफ फारस से दरियाफ्त की गई है इनमें असल इंजील मौजूद है तो कुछ अहम सवालात के जवाब भी मिल सकते हैं, क्योंकि मौजूदा 4 इंजीलों में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हयात मुबारका के कई अहम वाक़यात और मुख्तलिफ बयानात हैं। लेकिन जो सवाल अहम है किस बारे में किस इंजील का बयान दुरुस्त है, मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने और किसके लिए गिरफ्तार किया, या उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, वो सलीब खुद उठाकर चले, आपको सुबह के वक्त मसलूब किया गया था या शाम ढले, आपने बाइबल के बयान के मुताबिक फांसी के नतीजे में वफात पाई और मरने के 3 दिन बाद फिर से मुर्दों में जी उठे, उस मौके पर आपको देखने वालों की तादाद क्या थी, 500 या 11? क्या वाकई सलीब के वक्त आंधी तूफान की वजह से सब लोग भाग गए थे, या एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आखिरी वक्त तक मौजूद रहे? ये और इसके अलावा बहुत सारे अहम सवालात ऐसे हैं जिसमें हर इंजील का जवाब मुख्तलिफ और मुतज़ाद है। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन गुमशुदा और बाज याफ्ता इंजीलों के अलावा एक और इंजील भी मौजूद थी जो कि बाद में नापैद या नबूद हो गई थी या कर दी गई। नाज़रीन, वजह ये बताई जाती है कि उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और फतह मक्का के बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोइयां ज्यादा सराहत के साथ मज़कूर थीं। इस इंजील का नाम बरनाबास था और ये मुसलमान ममालिक में पब्लिश हो रही है और बहुत सारे रिसर्चेस इस पर तहकीकात भी कर रहे हैं। ये तीनों इल्हामी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए इस वक्त बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इसमें बयान करदा हकाइक मौजूदा ईसाइयत के बिल्कुल मुखालिफ हैं और बेशुमार उलमा इससे दलीलें भी ले रहे हैं। मतलब परस्त और दुनियावी आसाइशों के पुजारी पादरियों का कहना है कि ये असल नहीं है। अहले यूरोप का कहना है कि ये किसी मुसलमान की कारीगरी है कि जिसने ये किताब तैयार करके अपने मजहब यानी इस्लाम को सच्चा साबित करना चाहा। नाज़रीन, अहले मगरिब का ये बयान दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बरहनाबाज इस्लाम की आमद से 1500 साल पहले लिखी गई। नाज़रीन, जाहिर है कि उस वक्त इस्लाम भी मौजूद नहीं था, तो फिर कौन सा ऐसा मुसलमान मौजूद था जिसने इस्लाम को सच्चा मजहब साबित करने के लिए इस हकाइक को लिखा। नाज़रीन, केव ऑफ फारस से मिलने वाले बाइबल के इन नुस्खों में भी इस्लाम की हकानियत को साबित कर दिया है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर इस पैगाम को पढ़ने की कोशिश की जा रही है जो इस बाइबल में दर्ज था।
नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन टुकड़ों को जोड़कर महकमा आसार कदीमा के माहिरीन ने अपनी कोशिशों के बाद हजारों साल पुरानी जुबान में दर्ज इस पैगाम को पढ़ा तो इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि इसमें ये पेशनगोई की जा रही थी कि आने वाले वक्तों में एक नबी का ज़हूर होगा जो कि क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत का पैगाम लेकर आएगा, और उस नबी या रसूल का नाम उस किताब में मोहम्मद दर्ज है। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो ये वही पैगाम है जो कि बरहनावाज की इंजील में दर्ज था। वहाँ भी आने वाले वक्तों में एक नबी या रसूल की आमद की पेशनगोई की गई थी और इसमें नबी या रसूल का नाम मोहम्मद दर्ज किया गया है। नाज़रीन, उम्मीद की जा रही है कि जब इस बाइबल के बकिया टुकड़े दरियाफ्त होंगे तो इनके जरिए बाइबल में दर्ज इस पैगाम को तलाश करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी मदद से मजीद राजों से पर्दा उठाया जा सकेगा और इस्लाम की हकानियत तमाम दुनिया पर वाज़ेह हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ ये हकीकत काबिल गौर है कि जब तुर्की से बरामद होने वाली इस बरहनावास इंजील को मंजर आम पर लाया गया तो ईसाइयत के नाम नेहाद अलमबरदारों ने इसे दुनिया से छुपाने की बेइंतहा कोशिश की, क्योंकि अगर ईसाई पादरी इस इंजील में मौजूद तालीमात को बरहक तस्लीम करते हुए इन्हें इंजील का हिस्सा तस्लीम करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में उन्हें ईसाइयत से दस्तबरदार होना पड़ता, क्योंकि इसकी तालीमात के मुताबिक आने वाले नबी के ज़हूर के बाद उस पर ईमान लाना लाजिम ठहराया गया था और फिर आने वाली नई रसालत या नबूवत का इकरार किया जाता है और फिर पिछली तमाम इल्हामी किताबें और मजहब मनसूख हो जाते हैं। लेकिन ईसाइयत और यहूदियत के ठेकेदार अपनी इजारादारी को कायम रखने के लिए अपनी ढटाई पर कायम रहते हुए इस बरहनावास इंजील को मानने से इनकारी हैं। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह मौजूदा बाइबल के टुकड़ों से मिलने वाले पैगाम को अभी तक इन दोनों इल्हामी मज़ाहिब के मानने वालों ने तस्लीम नहीं किया और हो सकता है कि बाइबल के मजीद टुकड़े भी दरियाफ्त हो चुके हों और इन्हें दुनिया की नजरों से छुपा लिया गया हो। ये भी हो सकता है कि इनमें इस्लाम की हकानियत के बहुत सारे दूसरे राज छुपे हों, जिन्हें तस्लीम करने के बाद ईसाइयत और यहूदियत का वजूद खतरे में पड़ता हुआ दिखाई देने के बाद इन टुकड़ों को गायब कर दिया गया हो, क्योंकि माजी में ऐसी बेशुमार सच्चाइयां हैं जिन पर इस तरीके से पर्दा डालने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, इन टुकड़ों के मिलने और इन पर दर्ज पैगाम को पढ़ने से ये बात वाज़ेह तौर पर क्लियर हो चुकी है कि तीनों इल्हामी मज़ाहिब एक ही सिलसिले की कड़ी हैं, जिसका सिरा अल्लाह ताला की जात से मिलता है। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही अपनी पूरी हकानियत के साथ मौजूद है, क्योंकि बाकी मज़ाहिब में उसके मानने वालों ने अपनी जाती मफाद के लिए बेशुमार तब्दीलियां कर डाली और अल्लाह ताला की तरफ से बयान करदा काफी सारी सच्चाइयों को छुपा कर रख दिया। लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म हो तो किसी भी सच्चाई को छुपाना नामुमकिन हो जाता है, जैसा कि हमें केवा भारत से मिलने वाले बाइबल के इन नुस्खों को पढ़ने के बाद अंदाजा हो चुका है। नाज़रीन, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्तों में इस गुमशुदा पजल के बेशुमार टुकड़े दुनिया के सामने आएंगे, जो कि बाइबल की असल तालीमात को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम ही सच्चा दीन है और क़यामत तक यही दीन कायम रहने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम की तालीमात पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।